हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यानी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का। किसमें इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स? ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे का। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी आप जरूर देखिएगा। ठीक, सबसे पहला सवाल देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस फॉर ए हाईवे विथ ए डिजाइन स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। डिजाइन स्पीड इसमें हमको कितना दिया हुआ? 65 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.36, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.36 दिया हुआ है। रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, इसके सारे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ गए। सबसे पहले तो आप गिवन में जो जो चीज़ दिया हुआ उसको लिख दीजिए, या फिर नहीं भी लिखिएगा चलेगा। लेकिन अगर आप ईएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सीएससी कन्वेंशनल लिख रहे हैं या सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे लिखना ज़रूरी है ये सब चीज़। गिवन डिज़ाइन स्पीड, डिज़ाइन स्पीड क्या होता है? मतलब जिसके लिए आपको हाईवे डिज़ाइन किया गया है 65 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा डिज़ाइन स्पीड है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ, ये हमारा कितना है? 0.36 है। समझ गए। उसके बाद एक और चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड, टी बराबर 2.5 सेकंड दिया हुआ है। ये तीन चीज़ दिया हुआ है। आगे हमको क्या कैलकुलेट करना है? हेडलाइट साइड डिस्टेंस, यानी कि हमको एसएसडी कैलकुलेट करना है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे एसएसडी पूछ रहा है। और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस तो आप जानते ही हैं। यहाँ से हम लोग देख लेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एस टी डबल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसको आप क्या कहते हैं? एसएसडी कहते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसएसडी कहते हैं। एसएसडी बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.278 वीटी, 0.278 वीटी प्लस 0.077 वी स्क्वायर बाय 2 GF, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका v जो है ये किस में रहेगा? किलोमीटर पर आवर में रहेगा। ठीक ना, यहाँ पे क्योंकि हमने 0.077 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि कन्वर्जन के बाद ये हमारा आता है फॉर्मूला। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 0.278। भी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 65 किलोमीटर पर आवर। टी हमारा क्या दिया हुआ है? 2.5 सेकंड दिया हुआ क्वेश्चन में। रिएक्शन टाइम टी ले लेते हैं आप हम लोग, जोड़, ये कितना हो जाएगा? 0.077। वी का वैल्यू क्या दिया हुआ? 65 दिया हुआ है। 65 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सारा डाटा हम किलोमीटर पर आवर में लिए हुआ है स्पीड का। ये नीचे हो जाएगा 2 × 9.81 इंटू एफ का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.36 क्वेश्चन में। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा जो वैल्यू निकल के आता है 91.23 मीटर निकल के आता है। हमने अभी तुरंत कैलकुलेटर से निकाला है। बात समझ गए। अब आपको यहाँ पे जो सवाल पूछे हुए, ये सवाल हमारा इंटरेस्टिंग है। सवाल क्या पूछे हुए? हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस अभी तुरंत आपको बताया, एसएसडी को ही कहेंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर हेडलाइट साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हमारा एसएसडी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एसएसडी के बराबर हो जाएगा और वैल्यू आएगा 91.23 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछे हुए हैं? आईएसडी निकालने के लिए कहता है। ठीक ना, तो आईएसडी क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जिसको आप आईएसडी कहते हैं। आईएसडी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2 × SSD होता है।
ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको 91.23 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 182.46 मीटर। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है वी, दोनों जगह हमने क्या लिया है, किलोमीटर पर आवर में लिया है, क्योंकि आगे में ये कन्वर्जन लगा हुआ है। अगर हमको मीटर पर सेकंड में लेना होता तो फॉर्मूला कुछ और होता। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए व्हीकल मूविंग एट 65 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक। एक व्हीकल जो है 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहा है, उसको रोका गया ब्रेक अप्लाई करके, और लेंथ ऑफ स्किड मार्क वाज 25.50। स्किड मार्क क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो चक्का आगे हमारा बढ़ जाता है और रोड पे एक निशान पड़ जाता है, उसको हम लोग स्किड मार्क कहते हैं। स्किड मार्क जो भी था तो वो हमारा 25.50 मीटर का था, ठीक। इफ द एवरेज स्किड रेसिस्टेंस ऑफ पेवमेंट सरफेस इज नोन टू बी 0.70, एवरेज स्किड रेसिस्टेंस 0.70 हमको अगर मालूम है तो आपको ब्रेक इफिशियंसी निकालना है टेस्ट व्हीकल का। बहुत आसान सवाल है, बस आपको टर्म थोड़ा अजीब लग रहा होगा, या फिर अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ें तो आपको हर चीज़ समझ में भी आ रहा होगा। हमको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है पहले उसको देखिए। हमको दिया हुआ है स्पीड ऑफ व्हीकल दिया हुआ है, स्पीड ऑफ व्हीकल दिया हुआ है, कितना है हमारा स्पीड सर, u बराबर 65 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया हुआ है, s हमारा कितना दिया हुआ है, 25.50 मीटर, ठीक। उसके बाद हमारा एवरेज स्किड रेसिस्टेंस यानी f दिया हुआ है 0.70, एवरेज स्किड रेसिस्टेंस f दिया हुआ है 0.70। बात समझ में आ रही है। चलिए आपको एक बात बताते हैं, इस चीज़ को अगर हम फिगर से समझना चाहें, मान के चलिए ये आपका रोड है, ठीक है। एक हमारा गाड़ी है, ठीक। एक हमारा गाड़ी है जो किस रफ्तार से आ रहा है, v इज इक्वल टू 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहा है। बात समझ गए। उसके बाद हमको जो है इसमें जब स्पीड देखने को मिला तो गाड़ी जो है यहाँ आके रुकता है, बात समझ गए। तो गाड़ी यहाँ के रुकता है, उस समय जब गाड़ी रुकेगा तो उस समय भी इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्किड मतलब ब्रेक लगाने के बाद जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद ट्रेवल किया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे, इसका कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, हम लोग एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे जो क्लास 9th में इस्तेमाल करते थे। क्या करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, यही फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो आपका तो v का वैल्यू इसमें फाइनली क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ये आपका u हो जाएगा। एक मिनट इसको हम ठीक से लिख देते हैं, u हो जाएगा। तो v हमारा फाइनली क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो इसको आप जीरो ले लीजिए, माइनस u हमारा क्या है 65 है, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलिएगा, 5/18 से गुना कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 2। ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ डैश इंटू जी ले लीजिएगा आप, और एस तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
यहाँ से अगर आप इसको आगे एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 65 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू एफ डैश इंटू 9.81, 2 इंटू एफ डैश इंटू जी का वैल्यू 9.81 और एस का वैल्यू हमको क्या लेना है, 25.50 ले लेना है। ठीक है, इसको पुट करने के बाद जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको एफ डैश मिल जाएगा। कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कीजिए, देखिए एफ डैश कितना आता है, मेरा आया है 0.6516, 0.6516 आया है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ब्रेक इफिशियंसी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए ब्रेक इफिशियंसी, ब्रेक इफिशियंसी हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है एफ डैश बाय एफ इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है ब्रेक इफिशियंसी का। यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे। एफ डैश हमारा कितना है, 0.6516, 0.6516 और एफ का वैल्यू आपको 0.70 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको 100 से गुना कर दीजिए। कहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है एवरेज स्किड रेसिस्टेंस, इसी को हम लोग एफ कहते हैं। इसका वैल्यू 0.70 को क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको 100 से गुना कीजिएगा, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा इसका वैल्यू आता है 93.09, 93.09, 100 से मल्टीप्लाई तो यानी ये परसेंटेज में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। Therefore ब्रेक एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 93.09%। यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ गए, क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ANH पासिंग थ्रू ए प्लेन टेरेन विथ लाइट रेनफॉल इंटेंसिटी। एक NH जो है पास कर रहा है किसी प्लेन टेरेन से और रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है, लाइट है। देखिए आपका रेनफॉल इंटेंसिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक ना, यहाँ पे लाइट रेनफॉल दिया हुआ है, कहीं हैवी रेनफॉल लिखा रहता है तो उस पर भी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड विथ बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस, और सरफेस क्या है, बिटुमिनस कंक्रीट है। व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एंड नॉर्मल कैम्बर सेक्शन इज परमिटेड। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में डिजाइन स्पीड नहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमने क्यों सेलेक्ट किया इंपॉर्टेंट में, क्योंकि इसमें डिजाइन स्पीड नहीं दिया होता। अपने मन से हम लोग डिजाइन स्पीड क्या लेते हैं, अपने मन से हम लोग डिजाइन स्पीड NH में 80 किलोमीटर पर आवर लेते हैं। क्या लेते हैं, फॉर NH ऑन प्लेन टेरेन, फॉर NH ऑन प्लेन टेरेन, प्लेन टेरेन मिनिमम डिजाइन स्पीड इज ट्रेन मिनिमम डिजाइन स्पीड इज 80 kmph, 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा मिनिमम डिजाइन स्पीड है। बात समझ गए। और अगर कैम्बर का बात किया जाए, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है लाइट रेनफॉल, ठीक है, और बिटुमिनस कंक्रीट, इस केस में हम लोग कैम्बर जो ले लेंगे 1.7% लेंगे। ठीक ना, तो अगला चीज हमारा क्या हो जाएगा, कैम्बर के लिए ये तो हमारा डिजाइन स्पीड कंसीडर कर लिए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, फिर भी हम लोग कैसे तैयार करेंगे, डिजाइन स्पीड हमारा हो गया। और कैम्बर के लिए हम लोग यहाँ से क्या देख लेंगे, फॉर कैम्बर विथ लाइट रेनफॉल, विथ लाइट रेनफॉल intensity on bituminous surface, light rainfall intensity bituminous surface, बिटुमिनस सरफेस पे लाइट रेनफॉल के केस में हमारा कैम्बर क्या रहता है, 1.7% ले लेते हम लोग, 1.7% हो गया। बात समझ में आ गया। अब आगे हमारा क्या है,
यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे और हम लोग को क्या निकालना है, मिनिमम रेडियस निकालना है। एक और बात बताते हैं, जब आपको मिनिमम रेडियस कहेगा तो आपका फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, लेटरल फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा जब मिनिमम रेडियस कहेगा क्वेश्चन में। तो ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 आर, वी स्क्वायर बाय 127 आर। ई बराबर क्या हो जाएगा 1.7 बाय 100। ई हमारा 1.7 क्यों होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे ई किसके बराबर हो जाएगा, कैम्बर के बराबर हो जाएगा, कैम्बर 1.7% दिया हुआ है, तो ई भी हमारा 1.7 बाय 100 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.017 लिख सकते हैं। चलिए, अब आपको अभी तुरंत हम बताए हैं, एफ का वैल्यू हमारा क्या ले लेंगे 0.15 मैक्सिमम लेंगे। क्यों मैक्सिमम लेंगे, क्योंकि रेडियस मिनिमम कर रहा है। यहाँ पे आपको हम सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिख भी देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ और आपको जो है सारा चीज अपने मन से लेना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन फॉर मिनिमम रेडियस ऑफ lateral maximum value of lateral friction for minimum radius ठीक, तो यहां से हमारा r निकल जाएगा। r बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर बाय 127 ई प्लस एफ। ठीक है, तो एक चीज बस ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको r मिनिमम कहेगा, रेडियस मिनिमम मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम, तो यहाँ से r निकल जाएगा। v का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, हमने 80 माना है, NH के केस में 80 लेते हैं। ये हो जाएगा 127 0.017 प्लस 0.15। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो r का वैल्यू हमारा कितना आएगा, ये आता है 301.76 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित, मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन पे आधारित, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, in a locality where the rainfall is heavy, it is proposed to construct an ODR of WBM pavement single lane, a two-lane MDR of thin bituminous surface pavement, taking IRC recommended camber and carriageway width, find out the height of the crown with respect to edges। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, क्या करें हम बताते हैं। मान के चलिए कोई लोकेलिटी है, लोकेलिटी मतलब कोई इलाका है, ठीक है, कोई शहर है, कोई कस्बा, गांव, जो भी कहिए, एक लोकेलिटी है। ठीक, वहां पे आपका जो है रेनफॉल हैवी होता है, मतलब बहुत तेज बारिश होता है, और वहां से हम लोग जो है एक ओडीआर मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड सिंगल लेन का पास करने वाला है। जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड में हमारा दो तरह का होता है, एक एमडीआर होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एक ओडीआर होता है, और एक एमडीआर पास होगा। ओडीआर जो है उसमें आपको डब्ल्यूबीएम पेमेंट देना है, ठीक है, और एमडीआर में बिटुमिनस पेमेंट देना है। आपको क्या पूछ रहा है, आईआरसी रिकमेंडेड कैम्बर और कैरेज वे विड्थ बताइए। सॉरी, आपको आईआरसी रिकमेंडेड कैम्बर और कैरेज वे विड्थ ले लेना है। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द क्रोन विद रेस्पेक्ट टू द एजेस। हाइट ऑफ क्रोन, ये आपको हाइट निकालना है। कैम्बर और कैरेज वे विड्थ किसका लीजिएगा, आईआरसी का। आईआरसी के अनुसार यहाँ पे हमारा कैम्बर हो जाएगा 1:33 हो जाएगा, ठीक ना, और इसका विड्थ हो जाएगा 3.8 मीटर। अब आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं किसके लिए, ओडीआर ऑफ डब्ल्यूबीएम, ये वाला देख लेते हैं। डब्ल्यूबीएम के केस में फॉर डब्ल्यूबीएम रोड के केस में हमारा जो है कैम्बर ऑफ 1:33, सॉरी 1:33 नहीं, 1:33 लिखिए।
क्यों सर? क्योंकि हमारा हैवी रेनफॉल लिखा हुआ है। आगे हम क्या देखेंगे? ये तो हमने कैम्बर ले लिया। अब इस फिगर से आप देखिए, फिगर से आपको क्लियर मालूम होगा कि हमारा जो है टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 33 है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/33 हो जाएगा। 1/33 अगर आप पूरा बड़ा वाला ऑरेंज वाला ट्रायंगल में देखिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, h/3.8/2। देखिए ये टोटल डिस्टेंस 3.8 है, हमको क्या लेना है, बस इतना सा डिस्टेंस लेना है, यहाँ तक लेना है। बात समझ में आ रही है? तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे। h/3.8/2। यहाँ से आप जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो h का वैल्यू क्या निकलेगा, h बराबर क्या हो जाएगा, 1/33 इज इक्वल टू h/3.8/2, यानी कि ये हो जाएगा 3.8/66। h हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा हमारा 3.8/66, जो आपका क्या दे देगा, h बराबर आपका फाइनली आ जाएगा 0.058 मीटर। बात समझ गए? ये तो आपका एक पार्ट निकल गया। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, ए टू लेन एमडीआर ऑफ थिन बिटुमिनस सरफेस। एक टू लेन एमडीआर भी पास करेगा थिन बिटुमिनस सरफेस का। तो दूसरा पार्ट देखिए, फॉर बिटुमिनस कंक्रीट रोड, बिटुमिनस कंक्रीट रोड में हम लोग क्या ले लेते हैं, कैम्बर। कैम्बर ऑफ, कैम्बर कितना ले लेंगे इसमें, बिटुमिनस कंक्रीट में 1/50। ठीक है, तो फिर से वही काम यहाँ पे करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/33, और ये किसके बराबर हो जाएगा, h/3.8/2। सॉरी, यहाँ पे इस बार 1/33 नहीं होगा क्योंकि हमने कैम्बर अलग ले लिया। कैम्बर इस बार क्या हो जाएगा, 1/50, यानी कि 1/50 हो जाएगा। ठीक, और एक बात बताते हैं, यहाँ पे 3.8/2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 3.8/2 नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि देखिए पहला केस में ये क्या कर रहा है, सिंगल लेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पहला केस में जब आप WBM लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंगल लेन लिखा हुआ है, और दूसरा में जब यहाँ पे MDR बिटुमिनस कर रहा है तो यहाँ पे टू लेन लिखा हुआ है। टू लेन लिखा हुआ है ना, टू लेन मतलब इसको दो से गुना कर दीजिएगा। बात समझ में आ रहा था? हमने जानबूझ के गलत लिखा था ताकि आप इस चीज के लिए अलर्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा क्या, टू इंटू, सॉरी टू इंटू नहीं, टू लेन के केस में हमारा क्या लेते हैं, टू लेन के केस में हम लोग 7 ले लेते हैं विड्थ। ये जो चौड़ाई है रोड का, टू लेन के केस में हम लोग 7 मीटर ले लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा h बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 7/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7/50 × 2। देयरफॉर h बराबर 7/100, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.07 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का था। इस क्वेश्चन में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे सबसे पहला तो WBM रोड के केस में हम लोग कैम्बर क्या देते हैं, 1/33 देते हैं हैवी रेनफॉल के केस में। ठीक, एक चीज ये हो गया। उसके बाद विड्थ इसमें नहीं दिया हुआ था। ठीक है, ये तो फिगर हमने पहले से बना रखा था, तब ना इसमें विड्थ नहीं दिया हुआ, 3.8 मीटर लेते, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद बिटुमिनस कंक्रीट रोड के केस में हम लोग कैम्बर जो है हैवी रेनफॉल में 1/50 लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा विड्थ रहता है, ठीक है, तो वो हम लोग 7 ले लेते हैं। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में हमारा टू लेन लिखा हुआ है। आप समझ गए? तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।